मोहित साहब, आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मोटिव्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए लेट्स से हम फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं। तो फोर्थ स्टेज पे अब हमारे कुछ आइडियल्स, कुछ कुछ वैल्यूज होंगी जो हमें सेट करनी होंगी और उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी होगी। तो एक तो तरीका ये है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे फेथ से डिराइव हों। और किसी रिलीजियस शख्स के लिए ये ऐसा ही होगा, और किसी नॉन रिलीजियस शख्स के लिए ये हो सकता है कि उसकी वैल्यूज तो हों और वो फोर्थ स्टेज पे ही हो, लेकिन वो अपने फेथ से वो वैल्यूज डिराइव ना कर रहा हो। ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ जी, वैल्यूज का फेथ से डिराइव होना जरूरी इतना इतना बड़ा मसला नहीं है। यानी व्हाट आई एम सेइंग है, देखिए, अगर फेथ है तो उसके नतीजे में वो जो रिचुअल्स हैं वो आपकी एक नौयत की वैल्यूज, मैं वैल्यूज असल में उन बिहेवियर्स को कहता हूँ कि जो प्रिंसिपल से डिराइव्ड होती है। मैं जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि फेथ मोटिवेटर बनता है। यानी फेथ इज अ मोटिव टू डू द राइट थिंग। मैंने ये मामला खुदा के लिए करना है, खुदा के लिए करना है जब मैं ये कहता हूं, तो उसमें असल में वो मेरा मोटिव होता है। वो कैसे बनता है, असल में इस चीज की तरफ मैं बात करना चाह रहा हूं। यानी दो अलग अलग चीजें हैं। एक है मेरी रिलीजियस बेस्ड वैल्यूज हैं या नहीं है। वो वो तो आपकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है ना। मिसाल के तौर पर अभी जैसे अंबर ने मिसाल दी है कि एक आदमी की रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने हिजाब किया हुआ है तो रिलीजियस बेस्ड समझती हैं इसको, जिससे नहीं किया वो समझती हैं कि रिलीजियस बेस्ड नहीं है। ये तो वो वैल्यूज, ये यहाँ पर डिफरेंसेस पैदा होने शुरू होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये दोनों ही लोग जो हैं ये ऐसे हो सकते हैं दैट दे आर मोटिवेटेड बाय फेथ, देयर मूविंग फोर्स इज फेथ। वो कैसे बनता है, असल में इसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूं मैं। इसके ऊपर मैं विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द कमिंग सेशंस। ये शायद एक सेशन की चीज नहीं होगी, कुछ सेशन इस पे लगाएंगे हम इंशाल्लाह। यानी बात वाज़ेह हुई जी। एक है रिलीजियस अमल करना, फेथ से डिराइव्ड वैल्यूज से मुराद ये हो जाएगी। एक है रिलीजियस अमल महज अपने फेथ के लिए करना, या फेथ मेरा मेरी जो ड्राइव है वो मेरा फेथ है। ये जो मेरी ड्राइव मेरा फेथ बनती है, ये बनता है, ये कैसे बनता है? दिस इज व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो गैप हमने आइडेंटिफाई किया है, तो क्या इस गैप को फिल करने के लिए हम ट्रांजिशन करेंगे या आप उसमें हमारी हेल्प करेंगे? नहीं, ये गैप नहीं है। पीपल जो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी सेल्फ ऑथरिंग स्टेज पे है, वो जिस मर्जी मोटिव पे काम करे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि एज अ मुस्लिम व्हेन आई बिलीव इन गॉड, तो वो खुद मेरी एक ड्राइव बनती है। वो मैं बात कर रहा हूँ कि वो अगर ड्राइव मौजूद है तो असल में इस दीन अपनी अपनी क्या कहेंगे आप, असल में मौजूद है। ये मेरी राय है। दीन अपनी असल में मौजूद जब होता है तो ऐसा नहीं होता कि मैं अल्लाह को मानता हूं, लेकिन इस वक्त मेरा मामला जो है वो हो रहा है आसिफ साहब के साथ। मैं अल्लाह को अगर मानता हूं तो अल्लाह एक मेरी जिंदगी में ओवरवेलमिंग हैसियत रखता है। मतलब फिर मेरा मामला चाहे मेरे बच्चों के साथ हो रहा है या आसिफ साहब के साथ हो रहा है या अली के साथ हो रहा है, हर मामले में अल्लाह शामिल है फिर मेरे साथ। वो कैसे होता है? हाउ डू वी अचीव दैट, हाउ डू वी गेट टू दैट एज एन आइडिया? देखिए, वो जो है ना, ये बात कि मैंने एक आइडिया को समझ लिया है, अब मैं उसको अपनी जिंदगी में वाकई इनकॉर्पोरेट कर देना चाहता हूं, और इनकॉर्पोरेट कर नहीं पा रहा हूं। उसका तो तरीका वो है जो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी इंटरनलाइज नॉलेज। आइडिया नॉलेज है, नॉलेज से आगे बढ़कर वो मेरी जात का हिस्सा बन जाए। अब मैं उस नॉलेज के मुताबिक जीता हूं, और बहुत कम एक्सेप्शंस होती हैं। ये बड़ा मुश्किल है अचीव करना, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा, इसकी तरफ हम बात करेंगे फिर बाद में। यानी मैं अगर एक क्राइम से रुका हुआ हूँ और उसकी वजह ये है कि मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, मुझे सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये मेरा मोटिव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो फेथ से अगर डिराइव किया हुआ है, कि ये एक्चुअली प्रिंसिपली गलत है, तो एक्चुअली फिर मैं
فورتھ اسٹیج پہ ہوں اور وہ فیتھ سے ڈرائیو کیا ہوا ہے اور دیٹ از ڈیزائربل، میں وہ یہ میں نے سمجھتا اچیو کرنا. فورتھ سٹیج پہ میں اس کے بغیر بھی ہوں. ٹھیک ہے جی، فورتھ سٹیج پہ ہونے کے لیے آپ کو فیتھ کی ضرورت نہیں. میں تو اصل میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ فورتھ سٹیج میں وہ ابیلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ چیزوں پہ غور کرنے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس میں فیتھ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. لہٰذا وہ ادھر سے شروع ہو سکتی ہے بات. صرف اتنی بات ہے. ورنہ وہ انڈیپینڈنٹلی بھی ایک آدمی سیلف آتھرنگ ہو سکتا ہے. یعنی ایک ایتھیسٹ بھی سیلف آتھرنگ ہو سکتا ہے. یہ پرابلم نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو میرے اس آڈینس میں ہیں وہ مسلمان ہیں. ہم اس پر ایکسچینج کریں گے. اچھا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایک آدمی اگر ریوارڈ اور پنشمنٹ کے لیے اچھا کام کر رہا ہے اور برے سے بچ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے جس وقت وہ فیتھ سے نکلتی ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اس انڈرسٹینڈنگ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. رائٹ، تھینک یو.